हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और हम लोग कर रहे थे इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। आइए उसे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, आज जो हम रिएक्शन करने वाले हैं, ये देखिए, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्या लिया है? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन किससे कराया जा रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। अगर हम इसके मैकेनिज्म को अच्छी तरह से समझेंगे तो हमें रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है। अभी तक जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उसमें आपने देखा होगा कि हम सारे क्वेश्चनों को मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए और कंसेप्चुअल एक थिंकिंग डेवलप कीजिए, जिससे आपको रिएक्शंस को याद करने की ज़रूरत ना पड़े और आप किसी भी रिएक्शंस को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो आइए इस रिएक्शन को भी हम लोग विदाउट रोट लर्निंग सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, ध्यान दीजिए, आ जाइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस तरह के जब भी रिएक्शन होंगे तो बच्चों कैसे हम वर्क करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले KO2 जो क्या है? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है। इसे सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जहाँ भी इस तरह के आएंगे, ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सॉल्ट, जब भी इस तरह के कंपाउंड आएंगे तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी है? वाटर मॉलिक्यूल की। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? इट मीन्स यहाँ पे हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को इनवाइट करने वाले हैं। तो आ जाइए, यहाँ पर बुलाते हैं वाटर को। और देखिए, ये हो गया -1, ये हो गया +1 और ये हो गया +1। और ये ज़रा समझते हैं। देखिए, KO2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। K हो गया +1, ये हो गया 2x = 0 क्योंकि न्यूट्रल है। तो 2x = -1, x = -1/2। मतलब एक ऑक्सीजन एटम का आपका ऑक्सीडेशन कितना निकल गया है? -1/2। कितने ऑक्सीजन एटम है? 2। तो इट मीन्स यहाँ पर चार्ज कितना होगा? -1। एक ऑक्सीजन का कितना निकाला आपने? -1/2। अब कितने ऑक्सीजन? ऑक्सीजन तो 2 है। तो 2 ऑक्सीजन के लिए 2 × -1/2, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, -1। तो समझ में आ गया? इसलिए मैं अब यहाँ क्या लिखने वाला हूँ? -1। अब देखिए, अब क्या करेंगे? अब समझिएगा, ध्यान से समझिए। देखिए, अब क्या होगा? यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होगा। आयन का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। और इसे हमने आयनिंग माना है, तो इसे भी एज्यूम कर लेते हैं कि इस तरह से आयनिक फॉर्म में लिखें। मतलब मैंने इसका भी +1 -1 यहाँ वैल्यू लिख ली, ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए, यहाँ पे -1 +1 क्या है? तो क्या होगा? प्लस वाला किधर की ओर जाएगा? माइनस की तरफ। और ये प्लस कहाँ आएगा? इस माइनस की तरफ। तो इस तरह से आयन क्या होंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। तो K+1 OH -1। देखिए, अपोजिट चार्ज है, क्रॉस कीजिए तो क्या आने वाला है? KOH। तो यहाँ लिखने वाला हूँ मैं KOH। तो ये क्या बन गया? ये बन गया बेस। चलिए मैं स्पेस बना लेता हूँ और इसे ध्यान दीजिएगा। ये है O2 -1 और ये हो गया H+1। क्रॉस कराइए, क्या बनेगा? HO2। ये बन गया आपका HO2। और ये कैसा होगा? अनस्टेबल। ध्यान रखिएगा कि HO2 की जो फॉर्मेशन होगी ये कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। अब देखिए, अगर ये अनस्टेबल है तो ये क्या होगा बच्चों? ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसे मैं करता हूँ डबल और ये क्या बनेगा? H2O2 प्लस ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। एक तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा और एक क्या बनने वाला है? ऑक्सीजन। ये प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं। देखिए, बैलेंस है कि नहीं? H2O2 और O2 बैलेंस है। अब देखिए ध्यान से, ये बच्चों कितने मॉलिक्यूल लिया आपने? 2। और यहाँ कितना है? सिंगल।
तो इसे कैंसिल करने के लिए इसे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए बैलेंस हो गई ये भी। अब इसके बाद यहाँ पे जरा देखिएगा CO जो है ये, इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +2 है। इट मीन्स H2O2 क्या है, ये भी तो डिकम्पोज हो जाता है और ये हमें क्या दे देगा, नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट कर देगा। और ये नेसेंट ऑक्सीजन इसे ऑक्सीडाइज करने के काम में आएगी। मतलब +2 से ये कहाँ चला जाएगा, +4 में। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नेसेंट ऑक्सीजन यूज हो जाएगी और ये क्या बन गया, CO2। +2 से कहाँ चला गया, +4, ऑक्सीडेशन हो गया। अब CO2 जो है ये बच्चों वाटर से रिएक्शन करके क्या बनने वाला है, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। देखिए कार्बोनिक एसिड बन गया। अब ये कार्बोनिक एसिड और ये देखिए ये बेस, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे। देखिए क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा K2CO3 + 2H2O। देखिए रिएक्शन हो गई हमारी कंप्लीट। अभी देखिए ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। देखिए 2HO2 से 2HO2, 2KOH से 2KOH, H2O2 से H2O2, नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन, इस H2O से ये वाला H2O, इस CO2 से ये CO2, H2CO3 से H2CO3, 2H2O से ये 2H2O, सब कैंसिल हो रहा है। और ये देखिए ये क्या हो गया, 2KO2 + CO और ये क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक ये बना K2CO3 + ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। तो इसका यूज भी कहाँ किया जाता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का भी यूज सबमरीन्स में किया जाता है। देखिए यहाँ पे जितनी भी उसके अंदर CO और CO2 जनरेट होगी वो आसानी से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेशियम कार्बोनेट में, और फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिलती रहेगी। तो समझ आ गया बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ CO2 में। अब मैंने क्या ले लिया बच्चों, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की रिएक्शन में किससे कराने जा रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये देखिए जरा, ये तो ऑलरेडी +4 में, जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे गिवन रिएक्शन का तो आप देखेंगे कि CO2 तो ऑलरेडी +4 में है। इसके मतलब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन का क्या है, मैक्सिमम कितना होता है +4 और मिनिमम कितना हो गया -4। तो +4 है तो इससे आगे तो जा नहीं सकता। तो इसका मतलब इसमें नेसेंट ऑक्सीजन का यूज नहीं करने वाला है। आइए देखते हैं डिटेल में, देखते हैं इसके मैकेनिज्म के थ्रू। देखिए समझिए। अब ये क्या है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो इसे सॉल्व करने के लिए किसे बुलाया जाए, मैं बता रखा है वाटर मॉलिक्यूल को लाते हैं, वाटर को लाया जाए तो KO2 + वाटर -1 + 1, ये हो गया +1 -1, एक्सचेंज होके क्या बन जाएगा बच्चों, KOH + HO2। और ये कैसा है, अनस्टेबल है HO2। तो क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल है तो डिकम्पोज हो जाएगा। तो HO2 इसे डबल लिखते हैं और ये बना H2O2 + ऑक्सीजन गैस। देखिए बैलेंस हो गया H2O2। अब ये डिकम्पोज होगा तो देखिए ये डिकम्पोज होके क्या देने वाला है, H2O। और हमने बच्चों वहाँ क्या बनाया था, नेसेंट ऑक्सीजन। देखिए नेसेंट ऑक्सीजन, तो अब मुझे जरूरत नहीं है तो मैं इस तरह से भी इसे लिख सकता हूँ। देखिए
2 से 2 कैंसिल कीजिए तो नेसेंट ऑक्सीजन हो गया। तो जो नेसेंट ऑक्सीजन क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे मैंने क्या किया, हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। इसमें 2 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ भी ऑक्सीजन मिल गई। देखिए यहाँ भी हमें ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो गई, तो बहुत ऑक्सीजन मिल रही है, ये तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। अभी देखिए ये 2 है और यहाँ 1 है तो इसे भी 2 बना ली जाए, 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देख लीजिए ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, जिससे कि ये कैंसिल हो जाए। अब ये 4 हो गया और यहाँ फिर कितना किया जाए 4 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए 4 की यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अगर आप इस तरह से स्टेप वाइज क्वेश्चन करते हैं, स्टेप वाइज रिएक्शन लिखकर, तो बिल्कुल बैलेंस्ड होके आपको ये रिएक्शन कंप्लीट मिल जाती है। तो इस तरह से हमें स्टेप वाइज थिंक करना है और उसे लिखते जाना है। अब देखिए यहाँ तक पहुँच गए हम, ये डिकम्पोज हो गया, यहाँ ऑक्सीजन फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो बेस की फॉर्मेशन हुई है और यहाँ क्या गिवन है CO2। अगर ये बेस है तो CO2 को क्या बनना पड़ेगा, एसिड बनना पड़ेगा। तो ये देखिए CO2 लिया और इसमें वाटर से रिएक्शन करा दी, तो ये क्या बन गया कार्बोनिक एसिड। देखिए एसिड की फॉर्मेशन हो गई। अब ये वाला एसिड इस बेस से रिएक्ट कर लेगा, तो ये देखिए KOH प्लस H2CO3। तो क्या किया जाए, कितने हैं यहाँ पे बेस के मॉलिक्यूल कितने हैं 4, तो ये मैंने 4 कर लिया। यहाँ पे क्या कर दूँ 2H2, क्योंकि 4H से 4OH रिएक्ट कर जाएंगे। अब देखिए रिएक्शन होके क्या बनेगा 2K2CO3 बन गया पोटेशियम कार्बोनेट, और ये क्या बन गया प्लस 4H2। ये देखिए रिएक्शन हो गई हमारी कंप्लीट। तो कहीं भी बच्चों देखो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लगभग हम 95% रिएक्शंस को इसी तरीके से कर सकते हैं। तो हमें आसानी से अगर इन रिएक्शंस को सॉल्व करना है तो आपको स्टेप हमेशा ध्यान रखने होंगे कि किस तरह से हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो अगर कंसेप्चुअली आप एनालाइज करना सीख जाते हैं तो आपको इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी बहुत इंटरेस्ट आएगा और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो अब देखिए ये सब कैंसिल हो रहे हैं, इसे हम कैंसिल करते हैं। 4KOH से 4KOH कैंसिल हो गया, 4HO2 से 4HO2, और ये देखिए 2H2O2 से 2H2O2, यहाँ पे 2H2O दिया है। देखिए ये कहाँ से कैंसिल होगा 4H2O से 4H2O कैंसिल, ये हो गया 2H2O। हाँ देखिए यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये डबल है और ये सिंगल है, तो यहाँ पे क्या कर दिया जाए, इसे डबल कर दिया जाए। तो इसे बहुत ध्यान से देखना है कि जो भी रिएक्शन लिखे और जितने आपके नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हों कंपाउंड के, वो सब में कैसे होने चाहिए इक्वल। तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये क्या आ जाए, ये आ गया अब आपका 4KO2 और ये हो गया 2CO2, और ये देखिए क्या फॉर्मेशन हो गई 2K2CO3। ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए 3O2। ये देखिए ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। तो समझ गए ना आप कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का भी सबमरीन्स में यूज होता है, या बहुत सी बड़ी बड़ी बिल्डिंग अगर बहुत लंबे समय तक बंद है तो वहाँ भी परसेंटेज और CO और CO2 की परसेंटेज उस बिल्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन की परसेंटेज बहुत कम हो जाएगी। तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं KO2 का छिड़काव कर देते हैं, तो वो क्या करेगा सारी CO और CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा और वहाँ पे फ्रेश ऑक्सीजन आ जाएगी। तो इनका बहुत ज़्यादा यूज है। तो ये इस तरह से हमें इस रिएक्शंस को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं आप।
चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें लेते हैं हम लोग NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस यहाँ पे लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन। इसे हीट करते हैं और देखते हैं कि क्या फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन किससे करानी है? हाइड्रोजन से। थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ये जो NO है, सबसे पहले बच्चों यहाँ देखिए जरा, ऑक्साइड देखते हैं, वो वाले ऑक्साइड देखते हैं जिसमें N2 आता है। जैसे मान लो N2O आ गया, तो N2O आया तो क्या होगा? +1। फिर आ गया मान लो N2O3 आ गया, तो ये +3 हो गया। एक आता है N2O4 आ गया सपोज करो, तो ये हो जाएगा N2O5 आ गया, तो ये हो जाएगा +5। इस तरह से ये क्या हो गया? ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और भी हैं, N2O4 है, NO है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो NO है बच्चों, ये अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा? +2। या देख लो निकाल के, ये हो गया NO। तो जिसका निकालना है इसे क्या? X, और ये क्या हो गया? +1 - 2 = 0। तो X - 2 = 0। तो X की वैल्यू +2 आ जाएगी। देखिए कितनी वैल्यू आई? +2। तो ये हो गया +2। अब इसे जरा देखिए, ये जो +2 है, ये +2 कहाँ पर आएगा? ये क्या यहाँ पे +2 आएगा? देखिएगा ध्यान से। अगर +2 +1 और +3 के बीच में आ रहा है तो हम क्या होगा? हम इसका जब डीकम्पोजिशन लिखेंगे तो एक तो नीचे जाएंगे, तो नीचे वाला क्या होगा? N2O, और एक इसके ऊपर आएंगे तो 2 से ऊपर वाला कौन सा होगा? N2O3। समझ में आ गई बात? N2O3। तो ये देखो, ये आ गया +3 वाला, ये आ गया +1 वाला। तो ये +2 इसके बीच में था, तो एक तो ऑक्सीडेशन नीचे चले जाओ और एक ऊपर आ जाओ, तो ये दोनों आ गया। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो देखो N2 और N2 कितने? 4। ठीक है, देखो कितने हो गए? ये 4 तो NO हो गए, और O और O3 4, तो ये बैलेंस हो गया। देखो बैलेंस हो गया। अब आप चेक भी कर सकते हो। देखो अगर इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो कितना आने वाला है? देखो +1 और +3। ठीक है ना। तो यहाँ से इसके ऑक्सीडेशन नंबर से भी हमें पता चल रहा है कि +2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक के लिए +3 निकाला ना आपने। देखो एक नाइट्रोजन का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर? +2। ठीक है। अब इसका एवरेज निकालो, कितने नाइट्रोजन है? यहाँ 4 है ना। तो अगर एक का +1 है तो 2 के क्या हो गए? +2। और यहाँ एक का +3 है तो 2 के क्या हो जाएंगे? सोचो, 2 × 3 हो जाएगा। और यहाँ एक का 1 है, तो यहाँ एटम कितने हैं? 2 × 1। और टोटल नाइट्रोजन कितने हैं? 4। सॉल्व कीजिए। 2 और ये क्या हो गया? 6, और ये क्या हो गया? 4। तो 8/4 = क्या आ गया बच्चों? +2। तो देखो +2 वाला है, +2। ठीक है, बात समझ में आ गई? देख लीजिए। तो दोनों कैसे हो गए? सेम। तो बिल्कुल आपने डीकम्पोजिशन कैसा कराया है? बिल्कुल सही कराया। अब देखिए, अब इसके बाद कैसे करना है, इसे कैसे डील करने वाले हो? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो देखिए 4NO लेके ये डिकम्पोज हुआ। कैसे हुआ मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद N2O जब हीट करेंगे तो ये N2 गैस प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएगी। इसके बाद इसमें आइए N2O3, इसी तरह से ये भी क्या होगा बच्चों? डिकम्पोज हो जाएगा। यहाँ से 3 नेसेंट ऑक्सीजन यूज हो जाएगी। अब आपको तो
बहुत सारी हाइड्रोजन दी है ना, तो हाइड्रोजन और नेसेंट ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर जाएगी, हाइड्रोजन और ये जो नाइट्रोजन आपकी प्रोड्यूस हो रही है ये रिएक्ट कर जाएगी। तो देखिए कितने मॉलिक्यूल आ गए, तो 2N2 तो ये लिया मैंने। अगर यहाँ से मैं 3H2 ले लूँ, समझ में आ गया, तो N2 और 3H2 से क्या बनता है, अमोनिया बनती है नहीं बनती है। ये देखिए N2 प्लस H2, इससे क्या बनती है, अमोनिया बनती है ना। तो ये क्या हो गया, ये तो N2 हो गया और ये 3H2 हो गया। तो अगर एक नाइट्रोजन एटम लिया तो कितने आप एटम लोगे, कितने मॉलिक्यूल लोगे हाइड्रोजन के, 3। एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल के साथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, रिएक्ट। तो यहाँ कितने हैं, 2, क्योंकि ये देखो 2 है ना, 2। तो अगर आप इस तरह से नहीं तो आप सीधे इस तरह से रिएक्शन करा लीजिए, कितना आ गया, 2NH3। अब एक बात बताओ बच्चों, हम इस स्टेप तक तो बिल्कुल सही आ गए। अब इसके बाद थोड़ा सा सोचिए आप, कितने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैं, 2, और यहाँ कितने हैं, 1। तो ये तो हमें कैंसिल करने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट है। देखो हमें तो रिएक्टेंट में यही रखना है और ये इंटरमीडिएट है तो कैंसिल होंगे। तो ये देखिए N2 और N2 कितने, 2, तो ये हो गया 2N2। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6, और ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए नेसेंट ऑक्सीजन कितने हैं, ये देखिए एक नेसेंट ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, इससे क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब कितने नेसेंट ऑक्सीजन है, 4। तो यहाँ 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 3O और O कितने हो गए टोटल, 4O से तो ये कैंसिल, N2 और N2 कितने, 2 ये कैंसिल। अब देखिए N2O3 से ये कैंसिल, N2O से ये कैंसिल। अब देखिए क्या आने वाला है, 4NO प्लस 4H2 और 6H2, 10H2। और ये देखिए ये क्या बना, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से बन गया 4NH3 प्लस 4H2। क्या इसे 2 से डिवाइड कर दिया जाए बच्चों, 2 से डिवाइड कर दे, 2NO प्लस 5H2 2NH3 प्लस 2H2। ये फाइनली इसका क्या आ गया, कंप्लीट रिएक्शन आ गई बैलेंस्ड फॉर्म में। तो ये देखिए 2 से डिवाइड करें, 2NO 5H2 2NH3 एंड 2H2। तो इससे क्या हो गई, अमोनिया की फॉर्मेशन हो गई। तो ये समझ में आया। चलिए एक नेक्स्ट रिएक्शन और देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और अब मैं क्या ले रहा हूँ, अब मैं ले रहा हूँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से ही रिएक्शन करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, देखिएगा ध्यान से। ये क्या है बच्चों, NO2 प्लस 4 है, प्लस 4 जरा सोचो कहाँ पे आएगा, प्लस 4 आएगा इसके बीच में। तो प्लस 4 आने का मतलब एक तो नीचे जाओ और एक ऊपर जाओ, प्लस 4 इसके बीच में। इसके मतलब मैं यहाँ क्या लिख लूँ, N2O3 प्लस N2O5। देखिए प्लस 3 प्लस 5, चेक कर लो। यहाँ एक नाइट्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, +4। अब यहाँ देखिए एवरेज निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर एक का कितना है 3, तो 2 का 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस एक का +5 तो 2 का 5 और कितने हैं 4। तो ये 6, ये 10, ये 4,
16/4 और ये आ गया, देखिए बिल्कुल सही है ना, इधर भी +4 और यहाँ भी +4 हो गया, बिल्कुल सही किया आपने। अब चलिए अब नेक्स्ट स्टेप को लिखते हैं इसके। तो बच्चों देख रहे हो, इसमें हमें बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों के माइंड में पहले से ही क्या हो गया है, बस याद करते रहते हैं हम लोग और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, जबकि हम लोग इसे कंसेप्चुअल थिंकिंग के द्वारा और लॉजिकली एनालाइज करके हम आसानी से इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए मैं इसे सॉल्व करके आपको स्टेप वाइज दिखा भी रहा हूँ। अब देखिएगा, ये जो N2O3 है बच्चों, क्योंकि हम इसे हीट कर रहे हैं तो ये क्या देगा आपको, N2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। इसी तरह से N2O5 को देखिए, ये क्या देने वाला है, N2 प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। अब N2 की रिएक्शन किससे करा दी जाए, हाइड्रोजन से। आपने मुझे क्या दिया, हाइड्रोजन, तो ये देखो ये क्या बन गया, 2NH3। अब क्या ध्यान रखना है बच्चों, कितने मॉलिक्यूल हैं नाइट्रोजन के, 2, तो इसे डबल कर लेते हैं, ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए H2 गिवन है और हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन है, तो ये क्या बन जाएगा, H2, वाटर मॉलिक्यूल भी बनेंगे। तो ये कितने, 5, 3, 8, तो 8 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कुछ भी नहीं किया हमने। अब कैंसिल कर दीजिए जो जो कैंसिल हो रहा है, ये देखिए N2O5 ये सब कैंसिल, 3O 5O 8O कैंसिल, N2 2 मॉलिक्यूल ये भी कैंसिल, बस सॉल्व हो गया बच्चों। ये आ गया NO2 प्लस 6H2। यहाँ पे देखो बच्चों, ये हो गया N2 और N2 कितने, 4, तो यहाँ 4 आएगा। ये जो देख लेना बच्चों कि जितने भी हम स्टेप लिखे हैं वो सारे कैसे होने चाहिए, शुड बी बैलेंस्ड, बैलेंस होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए N4, 4 2 जा 8, 3 और 5 8 बिल्कुल बैलेंस है, तो यहाँ आ गया 4। अब ये देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 6 और 8 14 H2। अब इधर आइए, इधर आपको मिलने वाले हैं 4 NH3 प्लस 8 H2। अब इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया 2NO2 7 H2 2 NH3 प्लस 4 H2। देखिए ये क्या हो गई, बैलेंस होके ये रिएक्शन आ चुकी है। तो समझ आ रहा है बच्चों, देखिए हम कैसे आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। अब चलो बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5, फिर इसके एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में देखें, क्योंकि अगर इसे मैंने और ज़्यादा रिएक्शंस बताई तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो देखिए जरा, ZnNaOH ये गिवन है और हमें ये बताना है कि इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, और इसे हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, लेकिन अगर आप इसे एक बार देख लेते हैं तो हम इसे कंटिन्यू जब करेंगे तो इसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, थोड़ा सा इसमें माइंड लगाइए, थोड़ा सा इसे एनालाइज करते हैं। ये देखिए ये NaOH गिवन है, मतलब ये बेस है, तो इसका मतलब अगर मैं इसे एसिड बना लूँ तो फिर तो काम हो जाएगा। तो देखिए कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले जिंक की रिएक्शन किससे कराई जाए, वाटर से, और जैसे ही आप इसे वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये जिंक ऑक्साइड फर्दर वाटर से रिएक्ट करेगा और ये बना देगा ZnOH होल ट्वाइस,
और ये जो जिंक ऑक्साइड है बच्चों, ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और इसकी खास बात क्या होती है, ये बेस भी बन जाता है और एसिड भी बन जाता है। तो देखिए मुझे क्या मिला है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ये आ गया। तो अगर बेस बनाऊंगा तो बेस की तो बेस में रिएक्शन नहीं होगी, तो मैं इसे क्या बना दूं, एसिड बना देता हूँ। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, इसे हम कैसे लिखते हैं, ZnOH होल ट्वाइस को मैं ले सकता हूँ, देखिएगा H2ZnO2, ये क्या बन गया, एसिड बन गया। इसे इस फॉर्मेट में क्यों लिखा, क्योंकि जब भी एसिड बनता है तो हाइड्रोजन पहले लिखे जाते हैं। देखिए ये हो गया एसिड और ये हो गया, ये एसिड है और आपने मुझे क्या दिया, बेस, तो इसकी रिएक्शन करा दीजिए, H2ZnO2 प्लस NaOH। अब देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस 2H2। बस ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई बच्चों। अब देखिए इसे, ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए जो कैंसिल हो उसे कैंसिल कर दीजिए, 2H2O से ये सब कैंसिल, जिंक ऑक्साइड से ये कैंसिल, H2ZnO2 से ये कैंसिल। तो क्या आ गया अपने पास आया Zn। जो देखिए बैलेंस हुई या नहीं, यहाँ पे 2 लगाइए, अब ये बैलेंस है। तो Zn प्लस 2NaOH और ये बन जाएगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी बच्चों, ठीक है। सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे तो बच्चों ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है, इसे हम एज ए डायरेक्ट नेसेंट हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करके भी, जो मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है, हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हुई, इसे हम नेसेंट हाइड्रोजन बनाकर भी बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक शॉर्ट ब्रेक और नेक्स्ट वीडियो में इसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू, ओके।